चंद्रशेखर आज़ाद पर हमले ने कई सारी बातों की परत खोल दी है। कई सवाल पैदा होते हैं कि आखिर बहुजन समाज के लोग क्यों मार दिए जाते हैं, क्यों उन पर इस तरह से जातिवादी मनुवादी गुंडे हमले करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद रावण पर हमले में साफ हो गया है कि कई सारे ऐसे सोशल मीडिया पेज हैं और दो ऐसे शख्स जो दोनों, एक तो क्षत्रिय अमेठी नाम से पेज है और एक आशुतोष कुमार है बिहार का, ये दोनों शख्स इस हमले से खुश है। क्या इसका कनेक्शन है? इस पर तो बात होगी ही। आज मैं बात करूंगा बहुजन राजनीति के तरीके की। आपको जानकर हैरानी होगी, चौंक जाएंगे आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो राजनीति कर रहे हैं उसका जो मॉडल है वो है लालू यादव मॉडल और मान्यवर कांशीराम साहब का मॉडल। लालू यादव मॉडल पर वो कैसे काम कर रहे हैं ये भी बताऊंगा और मान्यवर कांशीराम साहब पर मॉडल पर कैसे काम रहे वो भी बताऊंगा। लेकिन उसके उलट जो बहुजन नेता हैं, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे तेजस्वी यादव हों, चाहे हेमंत सोरेन हों, उनका जो मॉडल है वो कौन सा मॉडल है वो जानकर आप दंग रह जाएंगे कि वो दरअसल कांग्रेस मॉडल है। सोचिए, कांग्रेस को जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कांग्रेस को जब राज्यसभा भेजना होता था तो वो किसको भेजती है? सचिन तेंदुलकर को। कांग्रेस कोटा से भेजवाने वाला कौन? राजीव शुक्ला। राजीव शुक्ला कौन? रविशंकर शुक्ला के बहनोई। रविशंकर शुक्ला कौन? रविशंकर प्रसाद, माफ कीजिएगा, रविशंकर प्रसाद कौन? बीजेपी के नेता। उनकी बहन का भी एक चैनल है न्यूज़ 24। राजीव शुक्ला जो अब बीसीसीआई में बड़े मलाईदार पद पर हैं, राजीव शुक्ला वो राजीव शुक्ला हैं जो एक चैनल, एक पत्रकार हुआ करते थे। एक दौर था जब राजीव गांधी अपने बुरे दौर में थे और राजीव शुक्ला कुछ इंटरव्यू कर रहे, अच्छे दौर में थे, 412 सीटें जीत के आए थे और राजीव शुक्ला पत्रकार थे। राजीव गांधी के सुरक्षा गार्ड ने उनको धक्का दे दिया। ये बात राजीव गांधी को दिख गई और राजीव गांधी ने अर्श से उठाकर उनको फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचा दिया। सोचिए, अभी एक और पत्रकार है कार्तिकेय शर्मा, उनके पिता थे उदयन शर्मा, उनको भी कांग्रेस ने संसद भेजने की कोशिश की। तो आडवाणी पत्रकार थे, वाजपेयी पत्रकार थे, इन सब का बैकग्राउंड पत्रकारिता थी। जैसे कांग्रेस में सुप्रिया श्रीनेत पत्रकार हैं। तो कांग्रेस की और बीजेपी की राजनीति क्या थी? बड़े परिवार से बड़े लोगों को उठाना। राजीव गांधी तक ये चलता रहा और कांग्रेस जो है वो माधवराव सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोगों को उठाती थी। बड़े परिवार के बड़े लोग राजनीति में आते थे। ये लाइनें काटनी शुरू की पता है किसने? कांग्रेस 60 साल से राजनीति कर रही थी, सत्ता में भी रही लंबे समय तक। वो बड़े घरों के बड़े लड़कों को राजनीति में लाती थी। इस काट को एक झटके में निस्तनाबूद करना शुरू कर दिया देवीलाल जैसे लोगों ने, चौधरी चरण सिंह जैसे लोगों ने, लालू यादव जैसे लोगों ने और अंत में तो मान्यवर कांशीराम साहब ने समझिए कि पूरी राजनीति ही पलट के रख दी। 412 सीट जीतने वाले राजीव गांधी को एक साइकिल से मान्यवर कांशीराम साहब ने सड़क पर ला दिया। लेकिन चीजें बदल गई। मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा कि मैं अपना परिवार नहीं बनाऊंगा और उन्होंने सोनेलाल पटेल हों, चाहे ओपी राजभर हो जिनको आप आज देख रहे हैं, ऐसे न जाने अनगिनत नेता खड़ा कर दिए पूरे देश में। वो जानते हैं नेता कौन था? मैं एक दो एग्जाम्पल दूं। जैसे आज चंद्रशेखर रावण सड़कों पर घूम रहे हैं, जैसे एक निषाद हैं यूपी में, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, जिनको अखिलेश जी ने पार्टी से बाहर कर दिया। जैसे बिहार में ऐसे तमाम लोग जो सड़कों की खाक छानते थे। आपको याद है फुलवतिया देवी, आपको याद है गुलाम गौस, अभी आपको याद है एक कपड़ा धोने वाली महिला मुन्नी देवी जो कि जिनको विधान परिषद भेज दिया। शरद यादव। ऐसी राजनीति जब शुरू हुई और ये मॉडल था लालू यादव का मॉडल, मान्यवर कांशीराम साहब का मॉडल, वो गरीबों के घर से नेता निकालते थे। मायावती उसकी उदाहरण है। मायावती जी का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। वो एक तेज तरार दलित समाज की महिला थी और कहते हैं कि दिल्ली में ही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंदिरा गांधी को हराने वाला समाजवादी नेता से उनकी बहस हो गई। दरअसल उन्होंने हरिजन शब्द बोल दिया था
और इसको लेकर मायावती कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बिफर गई उस नेता पर जो उस समय अपने शबाब पर था और जो इंदिरा गांधी को इलाहाबाद से चुनाव हराकर राजनीति का सिरमौर बना हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बैठक थी, मान्यवर कांसीराम साहब भी थे, और जब उन्होंने इनका अंदाज देखा तो ये इनको अंदाज पसंद आया, फिर उसके घर गए और मायावती जी की राजनीति की शुरुआत हो गई। तो मायावती की तरह, जैसे मायावती की तरह जो मान्यवर कांसीराम साहब थे वो सड़कों से नेता उठा रहे थे, सड़कों से नेता चुन रहे थे। मुलायम सिंह यादव ने भी यही काम किया, लेकिन उसके बाद राजनीति बदल गई। कांग्रेस की राजनीति थी बड़े बड़े परिवारों से नेता उठाना। आप सोचिए कि रेखा को राज्यसभा संसद भेजा किसने? कांग्रेस ने। जावेद अख्तर को भेजा, सचिन तेंदुलकर को भेजा। आज एक ट्वीट है कांग्रेस के लिए उनकी तरफ से, सब सेट हो गए। समाजवादी पार्टी की सांसद होती हैं अमिताभ बच्चन की पत्नी, एक ट्वीट देखा उस परिवार का सरकार के खिलाफ। ये सब रायता किसने बोया? अमर सिंह ने। लालू यादव की फैमिली, लालू यादव ने जिन लोगों को नेता बनाया, अब जाकर एक उन्होंने और मुन्नी देवी को भेजा, लेकिन उस दौर बीच में फिर आया वहां कि वहां भी कुछ ऐसे लोगों को राज्यसभा भेजा जाने लगा। तो जो लालू यादव की राजनीति का मॉडल था और जो मान्यवर कांसीराम साहब के मॉडल का था, वही अभी नरेंद्र मोदी अपना रहे हैं। सोचिए, जब नरेंद्र मोदी को मौका आया आईओसी के अध्यक्ष बनाएगा तो किसको बनाया? पीटी उषा। क्या वो कांग्रेस के समय में नहीं थी? मैरी कॉम। भारत रत्न हो चाहे पद्म भूषण का पुरस्कार हो, देखिए मोदी कहां से लाते हैं, छाट छाट कर लाते हैं। कांग्रेस के दौर में एलीट क्लास के लोग राज्यसभा भेजे जाते थे। मोदी जी ने मध्य प्रदेश से, मेरी जानकारी है कि मध्य प्रदेश से उन्होंने एक वाल्मीकि समाज की महिला को राज्यसभा भेजा है। हरियाणा से उन्होंने जांगरे साहब को राज्यसभा भेजा है, जो कि ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। आप सबको पता है धर्मेंद्र प्रधान, आप सबको पता है भूपेंद्र यादव, आप सबको पता है के लक्ष्मण, ये सब राज्यसभा से, दुष्यंत गौतम, दलित पिछड़ों को मोदी जी राज्यसभा से भेज रहे हैं। ये राजनीति थी मान्यवर कांसीराम साहब की। लोटन निषाद, मैं नाम भूल रहा था, लोटन निषाद को अखिलेश जी ने पार्टी से बाहर कर दिया। राज्यसभा किसको भेजा? कपिल सिब्बल को। कौन कपिल सिब्बल? जो इस देश के एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ है, जिसने नीट की पॉलिसी बनाई, जिसने यूपीएससी के एग्जाम की पॉलिसी बनाई, जिस शख्स की वजह से इस देश के ओबीसी को कॉलेज यूनिवर्सिटी में आरक्षण लागू करने वाला अर्जुन सिंह को बेइज्जत करके पार्टी से निकाला गया और उनका मंत्रालय छीन के बाद में ब्राह्मण समाज से आने वाले कपिल सिब्बल ने, जो कॉलेजियम सिस्टम का सबसे बड़ा पैरोकार है, उसको अखिलेश जी राज्यसभा भेजते हैं। सोचिए, अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बहादुरी राज्यसभा में है। एक ट्वीट बता दीजिए। तो ये फर्क है, ये राजनीति है। मैं सोचता था कि आज इस पर मैं बात करूं। तो मान्यवर कांसीराम साहब का जो मॉडल था, लालू यादव का जो मॉडल था, जिसमें गुलाम गौस हो, किसी को गाड़ी भेज देते थे लालू जी, किसी एक कम्युनिटी का, कोई कहार कम्युनिटी से है, वो पिछड़ा जाति से, कोई तेली समाज से है, ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री आवास से एक बार कहानी है कि एक विधान परिषद की सीट थी, लालू यादव के साले साधु यादव कह रहे थे कि हमारी पत्नी को बनाइए, और उस समय राजनीति में स्टैब्लिश हो चुके एक शेड्यूल कास्ट के नेता थे, वो कह रहे थे कि हमारी बेटी को बनाइए। लालू जी ने, एक शख्स था जो रोज झंडा लेके साइकिल पर बैठा रहता था, उनका नाम था गुलाम गौस, और उन्होंने राज्यसभा गाड़ी भेजी और गुलाम गौस को एमएलसी बना दिया। समाज ऐसे जुड़ता है। आज नरेंद्र मोदी यही कर रहे हैं। चाहे पद्म भूषण देना हो, चाहे पद्म विभूषण देना हो, चाहे तमाम बड़े पदों पर बैठाना, भले उनकी राजनीति से आप सहमत हो या ना हो, लेकिन जो राजनीति का तरीका है नरेंद्र मोदी का, सोचिए, रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाना, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाना, कांग्रेस को बनाने की बारी आई तो किसको बनाया? दलित पिछड़ा आदिवासी को नहीं जोड़ा, जिनकी 90% सीटें हैं, वो प्रतिभा सिंह पाटिल को बना रहे थे। तो मैं यही कह रहा हूं कि जो नरेंद्र मोदी का जो पॉलिटिकल जो समझ है, वो लालू यादव वाली है, कांसीराम वाली है। और लालू यादव की फैमिली हो या मुलायम सिंह यादव की फैमिली हो या हेमंत सोरेन हो, इन लोग की जो राजनीतिक समझ है वो कांग्रेस वाली है। और कांग्रेस वाली राजनीति में सत्ता में वो लोग जाएंगे जो राज परिवार से हैं, जो रसूखदार हैं, जो नामदार हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल मॉडल में
वो पूरी कम्युनिटी को गांठते हैं। एक ट्राइबल राष्ट्रपति से पूरा ट्राइबल जोड़ते हैं, एक दलित समाज के राज्यसभा मेंबर से पूरा वाल्मीकि समाज जोड़ते हैं, एक जांगरे के राज्यसभा से हरियाणा का पूरा ओबीसी जोड़ते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश में आज के डेट में सवर्ण समाज का कोई भी नेता अगर वो बीजेपी में जाता है तो उसका घर है। अगर कोई सवर्ण समाज का नेता किसी गैर बीजेपी में जाता है तो वो अपने परिवार का भी वोट दिलवा पाए कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन वही कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, सोचिए केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार जाते हैं फिर भी डिप्टी सीएम। कुछ तो मजबूरी रही होगी बीजेपी की, वरना कोई यूं ही डिप्टी सीएम नहीं देता है। तो ये बारीक अंतर है। लालू यादव की पॉलिटिक्स, कांसीराम साहब की जो पॉलिटिक्स थी उसको नरेंद्र मोदी अपना रहे हैं, और कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स थी वो अभी के समय में अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो या बाकी पार्टियां अपना रही। सोचिए नीतीश कुमार कितना बड़ा सौदा राजनीतिक कर रहे हैं और कितना घाटे का सौदा कर रहे हैं। आनंद मोहन की रिहाई उनके लिए घाटे का सौदा है। अभी सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस कोटे से सवर्ण मंत्री बनेंगे, ये तो महाघाटे का सौदा है। नरेंद्र मोदी यूपी में, बिहार में पिछड़ों को जोड़ रहे हैं। पिछड़ा ओबीसी का अध्यक्ष है, आरजेडी का अध्यक्ष सवर्ण है। तो ये सारी बारीक अंतर है जो नरेंद्र मोदी राजनीति के रचनाकार हैं। अब वो जो राजनीति के रसायन शास्त्री थे मान्यवर कांसीराम साहब, लालू यादव, उनको फॉलो करते हैं नरेंद्र मोदी, उनकी राजनीतिक बारीकियों को समझते हैं और उसको लागू भी करते हैं। नरेंद्र मोदी जी का कोई अपना मॉडल नहीं है। वो भारत में अगर सबसे बड़ा कोई राजनीति का रसायन शास्त्री था तो वो मान्यवर कांसीराम साहब था, और जिन लोगों ने उनको मॉडल को अपनाया वो सक्सेस है, जो लोग उनके मॉडल के खिलाफ जाएंगे वो अनसक्सेस हैं। सोचिए 412 सीट जीतने वाले कांग्रेस के राजीव गांधी को उन्होंने सड़क पर ला दिया था। अगला चुनाव हार गए थे, बीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनना पड़ा था, बने थे। तो ये है मॉडल। लालू यादव का मॉडल था जिसमें कोई मुन्नी देवी है, जिसमें कोई फुलवतिया देवी है, जिसमें कोई गुलाम गौस है, पत्थर तोड़ने वाली महिला, कपड़ा आयरन करने वाली महिला, इससे वो समाज जुड़ता है। कल एक पाठक जी ने ट्वीट किया कि मुझे कोई व्यापारी बता रहा था कि अखिलेश यादव ठेला वाले से, रेहड़ी वाले से, रिक्शा वाले से मिल लें तो वो वोट बैंक उनके तरफ चला जाएगा। वही राहुल गांधी अब कर रहे हैं। ट्रक ड्राइवर, कार मैकेनिक, ऑटो मैकेनिक, बाइक मैकेनिक। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत की राजनीति लालू मॉडल, मान्यवर कांसीराम मॉडल से चलेगी। रसूखदार मॉडल का इस देश में जगह है नहीं। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये बात तेजस्वी यादव को कौन समझाए, अखिलेश यादव को कौन समझाए, सबसे बड़ा सवाल है हेमंत सोरेन को कौन समझाए। तो जो प्रधानमंत्री का मॉडल है वो मैंने बता दिया। उनकी कोशिश है कि जो इस देश में जो बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो बड़े वो लोग जो किसी जाति समाज से आते हैं, जिन्होंने जीवन भर संघर्ष किया है, जिनको कोई पहचान नहीं मिली, उनको ढूंढ ढूंढ कर पहचान दिया जाए। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के मास्टर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिस राजनीति की, जिस पॉलिटिक्स की शुरुआत मान्यवर कांसीराम साहब और लालू यादव ने की, उसी को अमली जामा नरेंद्र मोदी पहना रहे हैं और इसलिए वो सफल हो रहे हैं। और बाकी लोग, अब खुद कांग्रेस उस मॉडल पर आ रही है, लेकिन बहुजन नेता, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, वो जा रहे हैं रसूखदार लोगों पर। मतलब वो जो कांग्रेस का मॉडल था, सचिन तेंदुलकर, जावेद अख्तर, या फिर आपको बता दें कि इस तरह रेखा, इस तरह के मॉडल पर ये लोग कितना वोट लाएंगे। राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि इस देश में कांग्रेस बीजेपी बड़ी पार्टी नहीं है, पैसे वाली पार्टी है। इस देश में जनाधार वाली पार्टी, बहुजनों की पार्टी, जनसंख्या वाली पार्टी तो सपा, बसपा, आरजेडी है। लेकिन इनके जो नेता हैं उनको जब मौका आता है कुछ सड़क पर दिखाने का तो लोटन राम निषाद नहीं, कपिल सिब्बल को चुनते हैं। ये बड़ी विडंबना है। मेरा एक पत्रकार के तौर पे कोशिश है कि दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने रखा जाए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।